नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि यूपी में मतगणना लगातार जारी है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ लीड बनाए हुए हैं, पर काशी विश्वनाथ में भाजपा पीछे चल रही है। भाजपा के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। 61 दिनों के रण का रुझान आना शुरू हो गया है। शुरुआती 70 मिनट में ही भाजपा 150 सीटों पर आगे जाती दिख रही है। सपा अभी भी 100 के नीचे ही है और तीसरे नंबर की पार्टी बसपा दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ और करहल सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, पर काशी विश्वनाथ सीट से भाजपा कैंडिडेट नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं। जहां अखिलेश यादव ने एक शेर ट्वीट किया है, इम्तिहान बाकी है हौसलों का, वक्त आ गया है फैसलों का। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। इधर जसवंत नगर से शिवपाल यादव, गाजीपुर के जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर पीछे हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और कुंडा से राजा भैया, रामपुर से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। तो वहीं बात लखनऊ की सरोजनी नगर की सीट की करें तो भाजपा कैंडिडेट राजेश्वर सिंह ने बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी और वो खुद 1 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। तो तमाम नतीजे लगातार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अभी 100 सीटों पर भी बढ़त में नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जिस तरह से शुरू से एक माहौल बनाने की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि मुकाबला बराबरी का है, शुरुआती रुझानों में ये अभी तक इतना स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन देखते हैं, अभी शुरुआत है, पूरा दिन अभी बाकी है और अभी फेज बाय फेज जैसे ही पेटियां खुलती जाएंगी तो नतीजे उलटफेर होता रहेगा। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। नवजोत सिद्धू, चन्नी, कैप्टन और बादल जैसे दिग्गज अपनी अपनी सीटों पर फिलहाल पिछड़ रहे हैं। साल भर से किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहा पंजाब चुनावी चौखट पार कर चुका है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की बेदखली और फिर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में भी खबरों में बने रहे। और चलिए सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, शुरुआती परिणाम या शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं, क्या कुछ माहौल लखनऊ में देखने को मिल रहा है? और जिस तरह से कहा जा रहा था कि 50-50 का मुकाबला रहने वाला है, बराबरी का मुकाबला रहने वाला है, तो क्या कुछ चर्चाएं शुरुआत हो गई हैं? जी देखिए दिनेश, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए जनता ने अपने मत डाल दिए थे, वोट डाल दिए थे, तो आज परिणामों की घोषणा होनी है। और धीरे धीरे जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। करीब 200 के आसपास बीजेपी पहुंच गई है और अभी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी 100 के आसपास है, यानी कि अभी बिल्कुल आधे का मामला पहुंचा हुआ है। यानी आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और बहुमत के करीब पहुंच गई है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो देखा जा सकता है, साफ तौर पर जो नतीजे आ रहे हैं उन रुझानों के आधार पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अभी रुझान है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, किसी की भी सरकार बन सकती है, कोई भी सीटों में आगे हो सकता है अचानक से। तो ये अभी जिस तरीके से ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ रही है, बढ़त बना है, तो कहीं ना कहीं उत्साह भारतीय जनता पार्टी में है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि हमने पूरी तरीके से जनता को छुआ है, जनता के काम किए हैं, लफ्ज जिहाद पर कानून बनाया, कानून व्यवस्था को ठीक किया हुआ है और साफ तौर पर गुंडे माफियाओं पर जो बुलडोजर चलाने का काम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो जनता को यह संदेश देने की कोशिश, कहीं ना कहीं जनता ने उनकी बातों पर कुछ ना कुछ भरोसा किया होगा। जिस तरह से शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी जो ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की अभी एकदम से जो रुझान है वो डायरेक्ट तौर पर बीजेपी को बहुमत की तरफ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिनेश, अविरल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से जेबा खान हमारे संवाददाता और जुड़ गई हमारे साथ। जेबा,
क्या कुछ स्थिति कानपुर में देखने को मिल रही है, कैसा माहौल है और खास करके जो जहां मतगणना की जा रही है वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बात अगर हम कानपुर की करें या पूरे उत्तर प्रदेश की रुझान आ रहे हैं 9 बजे बढ़त है। कानपुर में भी जो है महाना आगे बढ़ रहे हैं और कानपुर में हमें महाना जी के जो कमल है वो लगभग 35 सालों से खिलाते चले आ रहे हैं। तो यहाँ भी महाना है और कैंट सीट से भदौरिया है, कल्याणपुर, हालांकि कल्याणपुर सीट जो है वो बीजेपी के पाले से निकल जाएगी। जहां तक अभी तक का जो पोल है, जो स्वदेश का पोल रहा है, उसमें कैंट जो कल्याणपुर सीट है उसमें सपा बढ़त बनाएगी। चलिए, जब आप हमारे साथ बने रहिए। अविरल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल, अगर हम बात करें जिस तरह से मतगणना की जा रही है और तमाम तरह की जो वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार चेकिंग व्यवस्था चल रही है, सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट वहां पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ उम्मीदें समाजवादी पार्टी को यहां पर लगती नजर आ रही हैं कि किस जगह का या किस फेज की पेटियां पहले खुलें तो वहां पर शायद समाजवादी पार्टी को कुछ उम्मीद बनी हो, या बीजेपी को इस तरह की उम्मीद बनी हो कि अगर ये पेटियां पहले खुल रही हैं तो शायद वहां बीजेपी को बढ़त मिले? आप ये समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये चुनाव हुआ था, ये जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई पूरी तरीके से विपक्ष ने, और आज जो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ की जो अहम सीटें हैं यहाँ पर सभी में लगभग बीजेपी बढ़त बनाए हुए थी। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की, तो उनकी एक जो बहुत अहम सीट जो कैंट की मानी जा रही थी वहां पर से वो साफ तौर पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जहां जहां भी ये लखनऊ की जो सीटें खुल रही हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि जो लगातार जो चुनावी प्रचार के दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी जनसभाएं की हैं और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो जनसभाएं की हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपनी बिल्कुल बारीकी तौर से साधने की कोशिश की है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया है, सभी मतदाताओं को ये बताने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारी सरकार रही तो हमने किसी भी तरीके से कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है, किसी तरीके की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया है। तो ये जो तमाम सिनेरियो रहे हैं, जो तमाम तरीके की जो बयान रहे हैं, इनसे बीजेपी उस लखनऊ में भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है। हालांकि कैंट एरिया अगर बात की जाए, कैंट एरिया बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। तो ब्रजेश पाठक की अगर मैं बात करूँ तो ब्रजेश पाठक लगातार जो आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखी जा सकती है। दिनेश, चलिए, जेबा हमारे साथ जुड़ गई हैं फिर से। जेबा, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, कैसा माहौल है और जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, हम बीजेपी की बात करें, एक बार 2017 में बीजेपी की लहर थी, लेकिन इस बार वो लहर नहीं थी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोटर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी का वोटर साइलेंट मोड पे रहा है और चूंकि 9 बजे के बाद से जो अब रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है और सपा कहीं ना कहीं जो है उससे पीछे नजर आ रही है। जैसा कि जो सपा मुखिया है लगातार दावा करते रहे और दोनों ही पार्टियां बताती रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब इससे पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो बिल्कुल साइलेंट मोड में थे। लेकिन इसके बाद जब से बीजेपी की ने बढ़त बनाई है, जो अभी रुझान दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कुछ इसे मोदी और योगी का इम्पैक्ट भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर मोदी और योगी का इम्पैक्ट जो है, जो अभी तक के रुझान जो नजर आ रहे हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहां पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो किस तरह से मतगणना चल रही है? क्या किसी जगह पर कोई स्थिति ऐसी तो नहीं बनी कि जहां पर थोड़ा सा मतभेद अगर कहीं देखने को मिला हो? नहीं, अभी तक की जो जानकारी अपडेट है वो कहीं भी कोई भी इस तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। और जहां आयोग की बात करें तो आयोग मतगणना को पूरी चाक चौबंद इंतजाम के साथ जो है करवा रहा है। सारी जो है मतगणना की वीडियोग्राफी करी जा रही है और जैसा कि कल संयुक्त रूप से होम एसीएस और एडीजी एलओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसमें पूरा बताया था कि उन्होंने किस तरह से जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। तो कहीं भी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो चुनाव है वो निष्पक्ष है और ये चुनाव की अंतिम प्रक्रिया है और निष्पक्ष तरीके से ही हो रहा है। लेकिन जेबा, अगर बात करें जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है और तमाम दावे समाजवादी पार्टी ने किए, क्या कुछ अब समाजवादी पार्टी के जो उन्होंने तमाम आंकड़े सेट किए थे, जातिगत समीकरण बिठाए थे, वो समीकरण कहां है? क्योंकि जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत पीछे अब समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो अब रुझान आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी की तस्वीर साफ हो रही है। कहीं ना कहीं जो गांव का जो वोटर रहा है वो बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ रहा है। जानवरों को लेकर जो आवारा जानवर होते हैं जो उनकी फसलों को खा जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बीजेपी के दूसरे काम देखें, जैसे कि कोविड में उनका कोविड मैनेजमेंट रहा है, उन्होंने वैक्सीनेट किया है, उन्होंने कोविड के दौरान जो लोगों को राशन पहुंचाया और तमाम तरह की योजनाएं दी है। जो एक तबका है जो लेने वाला है, जो उनसे योजनाओं का लाभ ले रहा है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बीजेपी में जुड़ गया है। चलिए, हमारे साथ अविरल भी लगातार बने हुए हैं। अविरल, अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो ऐसे कौन से वो मुद्दे रहे जो लोगों ने ज्यादा पसंद किए, खास करके बीजेपी के? चलिए, लगता है अविरल से संपर्क नहीं हो पाया है। हम अविरल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेबा लगातार बनी हुई हैं। जेबा, जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाए गए, खास करके अगर एक बड़ा मुद्दे जिसको लेकर हम बात करें, किसान आंदोलन को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि पूरा किसान जो है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरफा हो चुका है। तो जिस तरह से अब जो फिलहाल रुझान आ रहे हैं उसमें इतना बड़ा विरोध कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वो बात रही जिससे कि किसान मैनेज हो गया है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, रुझान जी बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं किसान बीजेपी से आहत रहा है तो उसने उसकी योजनाओं का लाभ भी उठाया है। और इसके अलावा अगर बीजेपी के जो मुद्दे रहे, जो बीजेपी का हमेशा से मुद्दा रहा है, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा रहा है, राम मंदिर आंदोलन रहा है, और ऐसी तमाम चीजें हैं जो मुद्दे उनके कारगर साबित हुए। हालांकि अखिलेश को भी हम नकार नहीं सकते, अखिलेश ने जमीनी स्तर पर जुड़े मुद्दे उठाए हैं सपा मुखिया ने। उसके बावजूद भी अगर उनका रुझान पीछे आ रहा है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है, जो योगी और मोदी का इंपैक्ट है, उसको उत्तर प्रदेश में पछाड़ने में पीछे रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता, जब आप हमारे साथ बने रहिए, सोनू भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, कैसा माहौल है, और जिस तरह से लगातार रुझान आते जा रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? करी जाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो मैं यहाँ सपा मुख्यालय के बाहर ही अभी खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो सुबह से भीड़ थी वो अब कम होना दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मायूस दिख रहे हैं, क्योंकि रुझानों में जो दिख रहा है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं का जोश हमें लग रहा है अभी कम हो रहा है। और जहां तक की बात की जाए समाजवादी पार्टी के नेताओं, तो अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और प्रदेश के प्रवक्ता राजीव राय अभी सपा मुख्यालय के अंदर गए हुए हैं, अंदर बातचीत चल रही है। लेकिन जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर होनी चाहिए तो हुआ करती थी, वो भीड़ आज यहाँ सपा मुख्यालय के बाहर देखने को नहीं मिल रही है। तो इस पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं में मायूसी दिख रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि उनकी जो तैयारी थी या जिस तरह से उनके जो दावे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं? जी जी जी, अब जिस तरीके से अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देख के तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक मायूसी दिख रही है, क्योंकि जो यहाँ पर हलचल हुआ करती थी, देखने को मिलता था, ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया हुआ है, और कुछ ही थोड़े बहुत ही कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। ऐसे में लग रहा है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं एक शायद उनको अंदेशा लग रहा है या चीजें कुछ और भी हो सकती हैं। सोनू, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो रैलियां होती थी, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रैलियां करने के लिए जाते थे, रोड शो करते थे, इतनी भीड़ रहती थी, और उस भीड़ को देख करके अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस था वो अलग ही देखने को मिलता था। आखिर वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो इसकी क्या वजह रही? देखिए, एक वजह ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ होती थी, लेकिन बीजेपी ने एक बहुत बड़ा ही मुद्दा चलाया और बहुत ही जमीनी लेवल पर उन्होंने अपना डैमेज को कंट्रोल किया। और दूसरी एक बात है, जो अन्य योजना जो चलाई जा रही थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसका भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसका जो है बीजेपी लाभ उठा रही है इस विधानसभा चुनाव में। चलिए,
जेबा, अगर वहां के मुद्दों को लेकर हम बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। अगर हम बात करें किसान आंदोलन के बाद से जिस तरह से जो स्थिति बनी, लखीमपुर खीरी जो स्थिति बनी, ये मुद्दे क्या वो बड़ा असर नहीं दिखा पाए, या समाजवादी पार्टी या अन्य कोई विपक्ष इन मुद्दों को सही तरीके से भुना नहीं पाया? जी बिल्कुल। जहां तक बात करी जाए किसान आंदोलन के जुड़े लखीमपुर खीरी कांड की, तो इसको सपा ने, विपक्ष ने पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करी। आपको याद होगा इसमें कांग्रेस भी कूदी, धीरे से बसपा हालांकि इसमें साइलेंट मोड पे थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस कूदी, सपा कूदी। बावजूद उसके जो किसान है वो अगर एक जगह से कहीं ना कहीं आहत हुआ तो उसने बीजेपी की दूसरी योजनाओं से लाभ लिया और उसका जो आज इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है। और अगर हम मुद्दों की बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी जो काफी योजनाएं चलाई हैं, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा है बीजेपी का, वो ये रहा है कि कोविड के टाइम पे जो लोगों में, गरीबों में राशन बांटा है, जिसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है, जो आज तक बांटा जा रहा है। लोग कहते हैं पर्सनली कि हमारे घर में राशन का इतना ड्योरा लगा रहता है कि वो कभी खत्म नहीं होता है। और आप कह सकते हैं कि एक बड़ा वोटर जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में उतर आया है। यानी कि अगर राशन को लेकर बात करें या मुफ्त राशन को लेकर बात करें, तो इसने एक बड़ा काम किया है। केंद्र की योजनाएं जो रही वो लोगों तक पहुंची, गांव-गांव तक पहुंची, जो कि बीजेपी के और बीजेपी के खिलाफ जितने एजेंडे तैयार किए गए उन पर भारी कहीं ना कहीं दिखाई दी है। कांग्रेस को लेकर जेबा अगर बात करें, तो जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश की और जिस तरह से जो माहौल तैयार किया, क्या उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? हालांकि इतनी कोई विशेष बढ़त कांग्रेस को अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्या अब कुछ देर बाद और मामला साफ हो सकता है? क्या कांग्रेस कुछ फायदे में रहेगी? सीट ना सही, क्या कांग्रेस वोट परसेंटेज बढ़ा पाएगी? हाँ, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सीटें तो ना ला पाए ज्यादा, लेकिन वोट परसेंटेज भले ही बढ़ा सकती है। लेकिन जो इन्होंने एक स्लोगन चलाया, प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, थोड़ा सा यूपी के लिए देर हो गई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये आगे लोकसभा चुनाव में इनको बड़ा लाभ देने की रास्ते पर है। चलिए, सोनू भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जहां आप हैं वहां पर क्या कांग्रेस को लेकर के बातचीत चल रही हैं? किस तरह का कांग्रेस को लेकर के माहौल है? कांग्रेस को लेकर के किस तरह की अटकलें वहां पर लगाई जा रही हैं? और क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि उनकी पार्टी इस बार कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? तुम देख लो, मोबाइल छुओ ना, मोबाइल ना पकड़ो, मोबाइल छोड़ो। सोनू, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 जी। सोनू, कांग्रेस को लेकर के क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? कांग्रेस में किस तरह की बातचीत चल रही है? क्या कुछ उन्हें उम्मीद है? क्या उन्हें सिर्फ ये इतनी तसल्ली है कि चलिए कम से कम हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाए, इतना ही बहुत है, क्योंकि सीटें तो अभी शायद नहीं आ पाए? जी, अब बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी इसीलिए आई ही थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि उनको 2024 की जो है अपनी एक मजबूती के तौर पे यहाँ पर आई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के भी यही बात रखी है, जहाँ तक जो बातें सामने आ रही हैं कि जो पार्टी एक समझ लीजिए कि धरातल की तरफ बढ़ रही थी, उसको जिंदा करने के लिए प्रियंका गांधी एक्टिव हुई और उन्होंने जगह जगह रैलियां की, लोगों को बीच गई। खासा कोई बढ़त इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अजय कुमार लल्लू काफी आंदोलनों में गए और उन्होंने कई बार गिरफ्तारी थी, तो इन सब का लाभ जरूर उनको मिलेगा, वोट प्रतिशत कुछ बढ़ेगा। लेकिन बात की जाए अगर सीटों की, तो सीटें खासा कोई कांग्रेस की बढ़ती नहीं दिख रही हैं अभी तक। सोनू, अगर बीएसपी को लेकर हम चर्चा करें या बीएसपी को लेकर बात करें, पूरी प्रचार के दौरान, पूरे चुनावों से पहले बीएसपी बिल्कुल साइलेंट मोड पर दिखाई दी। चुनावों के बाद उन्होंने दावे भले किए हों कि बीएसपी एक निर्णायक पार्टी बनकर सामने आएगी, उसके बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा, इस तरह की तमाम बातें भी उनके द्वारा कही जा रही थी। लेकिन कहां देखते हैं अब कि बीएसपी किस राह पर खड़ी है? एक समय में इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अब बीएसपी की क्या स्थिति लग रही है? इसके पीछे के क्या कुछ कारण भी हो सकते हैं? बीएसपी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी निकल के आ रहा है, अगर जनता से बातचीत की जाए और जो भी राजनीतिक जानकार, उनका कहना ये है कि बीएसपी की जो सुप्रीमो मायावती है वो काफी लेट निकली। सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि जब
चुनाव के कुछ ही दिन बचे हुए थे, एक हफ्ता बचा हुआ था, तब वो निकल के बाहर आई। तो ऐसे में उनका चुनावी जो कैंपेन था सोशल मीडिया तक ही सीमित रहा, लोगों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई। जो जनता उनसे अपेक्षा कर रही थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती आएंगी, रैलियां, तक कुछ नहीं हुआ। कुछ ही दिन चुनाव के बचे, ऐसे में मायावती का एक्टिव हो जाना, तो उन्होंने अपने वोटों तक वो पहुंच ही नहीं पाई, और जिसका खामियाजा उनको इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। चलिए जेबा, पश्चिमी यूपी को लेकर अगर हम बात करें, खास करके जाटलैंड को लेकर बात करें, और ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा माहौल वहां पर बनने वाला है, और जिस तरह से आरएलडी उनके साथ आए, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ आए, तो ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा मैनेजमेंट यहां पर सेट किया गया है और भारी संख्या में यहां से सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में जाने वाली हैं। क्या कुछ स्थिति वहां पर लग रही है, और आखिर जिस तरह के जो फिलहाल नतीजे रुझानों में आ रहे हैं, उन रुझानों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वहां पर गठबंधन कोई खास कमाल कर पाया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पश्चिमी यूपी की बात करें, वहाँ पर जो गठबंधन है कोई खास कमाल करने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ रहा है, और आजम खान जरूर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि यूपी में जो अभी तक के जितनी भी देर हुई है, वहाँ पे भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा छूने की तैयारी कर ली है, और जबकि सपा अभी भी पीछे है। और जो हम पश्चिमी यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी थोड़ा सा बीजेपी से नाराज था, लेकिन जो पश्चिमी यूपी का है, कहीं ना कहीं पूर्वांचल पूरा करने के मूड में नजर आ रहा है। और मतगणना चूंकि अभी जारी ही है और चली रही है, और इतनी देर में ही लग रहा है कि भाजपा जो है लगातार बढ़त बनाए हुए है, और समाजवादी पार्टी इससे कहीं ना कहीं पीछे रुक रही है, जिससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जमीनी मुद्दे जरूर उठाए, जनसभाओं में भारी भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन ये सवालिया निशान बन के सामने आ रहा है कि वो जनसभा में इकट्ठा हुई भीड़ क्या सिर्फ अखिलेश को सुनने का और देखने का कैलिबर था? क्या वो वोट में तब्दील नहीं हुआ, जिसका नतीजा मतगणना के शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है? चलिए, आप बने रहिए जेबा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि जिस तरह से जो अभी फिलहाल नतीजे आ रहे हैं, या जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उसमें क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। चलिए, प्रयागराज विधानसभा से नंदगोपाल गुप्ता बीजेपी से आगे चल रहे हैं, प्रयागराज दक्षिण से सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी से आगे चल रहे हैं, रामपुर से आजम खान समाजवादी पार्टी से लगातार आगे बने हुए हैं, लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं, लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव बीजेपी से आगे हैं। गोरखपुर सदर की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं, सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक कानून मंत्री आगे बने हुए हैं, थाना भवन से सुरेश राणा भी भाजपा से आगे बने हुए हैं, नौनतवा ऋषि त्रिपाठी नौनतवा से बीजेपी से लगातार आगे बने हुए हैं, करहल से अखिलेश यादव की सीट है, अखिलेश यादव यहां से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं, और नोएडा से बात करें तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं। तो तमाम जगहों पर जो अभी फिलहाल रुझान आ रहे हैं, उसमें बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाए हुए है, खास करके अगर बात करें तो लगभग 2 गुनी बढ़त बनाए हुए है। चलिए, हमारे साथ हमारे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, जिस तरह से तमाम जो स्थितियां बन रही हैं, खास करके अभी इन्हें परिणाम नहीं कह सकते, लेकिन एक रुझान है, परिणामों तक पहुंचने के लिए इन रुझानों से ही आगे गुजरना पड़ता है। रुझान समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार 50-50 का मुकाबला है, लेकिन ये 50 का मुकाबला नहीं लग रहा है। क्या कुछ वो वजह रही? देखिए, अभी ये रुझान है, रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हालांकि देखिए 191 यानी 191 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, और 154 यानी 154 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। हालांकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रही तो उसी तरह रिजल्ट आ रहा है। हालांकि बहुत पीछे समाजवादी पार्टी है, रुझान में भी बहुत पीछे अभी है बहुमत से। तो ऐसे में निश्चित तौर पर देखिए बहुमत के बहुत पास 191 यानी 193 सीटों पर रुझान पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बहुत करीब पहुंच गई है। हालांकि 154 पर समाजवादी पार्टी ये पीछे चल रही है, कांटे की टक्कर पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक जिस तरह समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई रही है, उसका फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
हालांकि देखिए बसपा को 5 सीटें अभी तक रुझान में आए हैं और कांग्रेस को 6 सीटें आई है, अन्य को 2 सीटें आई है। हालांकि जिस तरह नतीजा आया है वो ये देखिए जरूर साबित कर रहा है कि जिस तरह पहले ओपनिंग पोल आए थे उसके बाद जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं, अब ये बड़ा फर्क इसमें नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह अखिलेश यादव को देखिए कि 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं करहल की सीट से, और वहीं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दोनों जगह पे चाहे वो मौजूदा मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, दोनों लोग आगे चल रहे हैं हालांकि निश्चित तौर पे। इसके अलावा देखिए चित्रकूट में 1-2 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है, सपा 1 सीट पर आगे चल रही है। जो चित्रकूट सदर है उससे बीजेपी आगे है और मणिपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जेवर में देखिए जब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और सपा वहां पर पीछे चल रही है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार ने बड़े काम वहां पर किए जेवर एयरपोर्ट को लेकर। तो जेवर की जो विधानसभा बनाई गई वहां पर सपा पीछे है और बीजेपी आगे है। हालांकि जिस तरह नतीजे और रुझान आ रहे हैं उसमें बसपा की सीटें लगभग जो 19 सीटें थी उसमें से कम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की जो सीटें थी उसमें भी कम, हालांकि रुझान में 6 सीटों पर कांग्रेस आ चुकी है। हालांकि क्योंकि कांग्रेस को माना जा रहा है जितने सीटें अगर कांग्रेस की बढ़ती तो 0 से प्लस होगा तो 2024 में उसका फायदा होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है। उसका भी रिजल्ट देखने वाली बात होगी कि प्रियंका के एक्टिव होने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां पहुंची, ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी जिस तरह 154 की सीटों पर रुझान में आगे जा रही है, लेकिन 191 यानी 191 तक बीजेपी जा रही है। अब इसके अलावा अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो आगे चल रहे हैं और कुछ ऐसे मंत्री हैं जो पीछे चल रहे हैं। नंद गोपाल नंदी देखिए प्रयागराज से वो आगे चल रहे हैं। नीलकंठ तिवारी को पीछे माना जा रहा था पहले सुबह, वो आगे चल रहे हैं। धर्मपाल सिंह सैनी वो भी आगे चल रहे हैं। धर्मपाल सिंह जो है सिंचाई मंत्री रहे, बीजेपी ने उनको मंत्री पद से हटाया था, फिर से पुनः उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे तमाम राजा गुंडा को देखिए वो पहले आगे चल रहे थे फिर पीछे आ गए। तो जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ जो है वो भी दांव पर है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह जो रिजल्ट और रुझान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रिजल्ट आ रहे हैं। कौशाम्बी में देखिए सिराजपुर में जो विधानसभा है उसमें बीजेपी आगे चल रही 3236 वोटों से, सपा 2366 वोटों से पीछे है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंतर दिख रहा है, जो बड़े नेता चाहे वो डिप्टी सीएम रहे हो, केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, जो सहयोगी दल चाहे सपा के सहयोगी दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो, ये एक अच्छा रुझान में ये जरूर दिख रहा है कि सहयोगी दल आगे है, चाहे वो पश्चिमी यूपी में हो चाहे वो पूर्वांचल में हो। तो तमाम सीटों पर आगे नजर आ रहा है। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ भी है तो वहां पर भी सपा जो है वो आगे चल रहे हैं। बसपा के जो रमेश यादव है वो काफी पीछे चल रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है जहां बनारस में देखिए बीजेपी आगे हो रही है, जहां पर ये माना जा रहा है तो कई सीटें बीजेपी खराब हो सकती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 3 दिन से वहां पर रहकर जिस तरह माहौल को बदला वो कहीं ना कहीं तस्वीर अब नजर आ रही है, क्योंकि बहुत विरोध था। नीलकंठ तिवारी का भी बड़ा विरोध रहा है, समाजवादी पार्टी का वहां कांटे की टक्कर दे रही थी दीक्षित, तो उस सीट पर भी